ये 2-2 किलो की बंदूक 60 साल की उम्र में घंटों घंटों उठाए रखना कैसे किया आपने ये? आपके कारण, आपके डर से दहेज लेने की प्रथा भी बंद हो गई। लोग बोलने लगे कि भैया दहेज लोगे तो शूटर दादी गोली मार देंगी। प्रकाशित हो जाइए, आप मिलने जा रहे हैं प्रकाशित तोमर से। आज इनकी उम्र 85 साल है। सबसे ज्यादा उम्र दराज शार्प शूटर। आज चलेगी बहुत सारी गोलियां, सुनिएगा ध्यान से। 100 से ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा फेलिसिटेटेड है। सांड की आंख, आपने पिक्चर देखी होगी तापसी पन्नू की, जो उन्होंने तापसी पन्नू ने प्रकाशित तोमर जी का ही रोल निभाया था। तो आपका बहुत स्वागत है शूटर दादी। धन्यवाद है बेटे। धन्यवाद आपका। आप इस उम्र में जब लोगों का आंखों की क्षमता खत्म हो जाती है, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, याददाश्त चली जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर को संभाल नहीं पाते हैं, बीपी हार्ट का इशू होता है, उस समय आपने बंदूक थाम ली। कैसे किया आपने ये? बेटे देखो, कभी ये ना सोचो मन में कि मैं बूढ़ा हो गया। तन बूढ़ा हो जा, मन बूढ़ा नहीं होता। मन को ठाड़ रखो, जो चाहा वो कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं कभी अपने को हार नहीं माननी। मैं इतनी आगे बढ़ी, कभी अपने को कमज़ोर नहीं मानना। एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये 2-2 किलो की बंदूक 60 साल की उम्र में घंटों घंटों उठाए रखना कैसे किया आपने ये? इस उम्र में मैंने बचपन से गंडासा फेरना, न्यार काटना पशु का, चक्की पीसना, आटा, 5-5 पशु की धार निकालनी, तो मेरे हाथ मजबूत थे। इसलिए मैं छर्रे चलाने में परेशानी नहीं मानी, बंदूक संभालने में। 5 भैंसों का दूध निकालते थे आप? हाँ, नहीं, 5 भैंसों का दूध निकालने में, भैंस का दूध तो बहुत मुश्किल होता है निकालना। मजबूत हाथ हो जा, मैंने धड़ काट दी। मैं सुना आपके 8 बच्चे हैं? हाँ, 8 बच्चे मेरे। 8 बच्चों को संभालना, उसके बाद अपना निशानेबाजी करना, ये कैसे किया आपने? देखो, बच्चे तो जब बड़े हो रहे थे, बच्चों का मुझे सपोर्ट मिला। गुजरक्कू का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे हस्बैंड का, जेठ का, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। बच्चों का सपोर्ट मिला कि खेलो, तुम अपना शौक करो, पैसा हम लगाओगे, अपना शौक करती रहो, जहाँ लो खेल जा खेल लो। आप देवरानी थी कि जेठानी थी? मेरी जेठानी थी। वो जेठानी थी, आप देवरानी थे। तो हर जगह देवरानी जेठानी का झगड़ा होता है, आप लोगों में नहीं होता कभी झगड़ा? कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इतने प्यार था, टेम कटा हमारा। हम एक खेत में जाते दोनों, बुग्गी भर के खेत में ले आवे थे। हमारा इतने प्यार था, टेम कट था। अभी के बतावे किसा की ना होगा। हमारा तो एक कटोरी में सब्जी खानी थी, रोटी एक जगह खानी थी। तो प्यार तो टेम कटा और बड़े प्यार तो रहे। आज वो चली गई, मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन अपने को संभाला कि आगे बच्चों को भी बताना है, उन्हें कुछ प्रेरणा देनी है, अपने को संभाल कर आगे बच्चों की कोशिश करी। मैंने सुना कि आपका पहले लोगों ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया, कारगिल में जाएंगी बुढ़िया, ऐसा कुछ कठोर शब्द भी बोले गए। जैसे मैं लड़की को लेकर चली, पोती को, बेटी को, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, ये बुढ़िया जाएंगे कारगिल में, ये चला है बंदूक। तो मैंने भी सोचा कि लोग कहें कि समाज नहीं देखा, लड़की को, जवान लड़की को लेकर और बाहर फिर रही, समाज का ज्ञान नहीं है। तो सबकी सुन के ऊपर वाले की प्रार्थना करी तो मेरा साथ दे, और मैं लड़की आगे बढ़ाई। उसमें मेरी लड़की एक आर्मी में होगी, एक पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर होगी। तो मैं भगवान का बहुत शुक्र मानना, लोगों के मुंह नीचे को हो गए। जिन्होंने कितना मजाक उड़ाया, आज देखिए आप। हाँ, ये सिलसिला जो उनका कठोर था, चुपचाप आप चोरी छिपे ट्रेनिंग पे जाती थी? हाँ, मेरा हस्बैंड कहने लगा था कि आर्मी में जाइए और वहाँ आर्मी में जाकर उसमें लड़ाई करिए। मैं थोड़ी ट्रेनिंग तो कर लूँ, जी भी तो जाऊँगी, नू के वहाँ सुदम सुद मरूंगी, थोड़ी ट्रेनिंग ले लेने दो। मैं कभी हार नहीं माननी। तो इसलिए लड़की बढ़ाई आगे और मैं भी बढ़ी। आपने कई बार बोला दादी कि आप हार नहीं मानते, पर कभी ऐसा समय आया कि आप हताश महसूस किया हो? क्या है सब, ये क्यों हो रहा है समाज में ऐसा? बहुत उमा लगा था कि हमने ये फारूक ने कहा, जो कोच ने, कि दादी इनकी साथ जाकर थे लड़की की, बैठ के देखा। एक दिन कह रहा छर्रा चला के देखो दादी, चला के देखा, ट्रेन में लग गया कि दादी प्रैक्टिस करे करो, तुम तो बहुत अच्छा करोगी। मैं कहा नहीं, हमारी विद फैमिली
बड़ा परिवार है, कोई मन नहीं करेगा, कोई कुछ कहेगा, हम बच्चों को सिखाएंगे, हम नहीं करें। कि दादी थारे तो बहुत हाथ मजबूत हैं, तुम प्रैक्टिस करो। मैं कहा नहीं, हमारे आदमी करण नहीं देने के, कहने बताइयो ना, थारे गुरु हम बतावे नहीं, अपना काम करो, जग में पानी लिया, प्रैक्टिस कर ली, इनके सुबह को इनकी कहला के छड़े चला दी। तो उस टाइम आपका स्केड्यूल क्या होता था? स्केड्यूल मतलब दिनचर्या, सुबह क्या करते थे, दिन में, शाम को, रात को? हम सुबह उठ के अपना नाश्ता वास्ता करके चून पीस लेते वक्त, फिर उठ के अपना हाथ मुंह धो के नाश्ता करके खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में बहुत पशु थे, उन्हें नियार काटना खेत में थे, फिर बुग्गी भर के लाना, फिर निहार घाटना मतलब उनके खाने का अरेंजमेंट करना, उसके खाने। पशु के, भैंस के, गाय के खाने का अरेंजमेंट करना। तो घेर में कर निमटा के तावड़े तावड़े जग में पानी लेके, तावड़े तावड़े मतलब जल्दी 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 जल्दी। हाँ, गाड़ी खड़ी रहती हमारी भट्टे की, उसकी ओट में जग में पानी लेके खड़े हो जाते। ऐसे जग में पानी लेके कितना देर? 1 घंटा खड़े हो जाते, 1 घंटा, आधा घंटा खड़े हो जाते, जितना टाइम मिला था। बहुत जल्दी जल्दी काम निपटावे थे। 1 घंटा? हाँ, घंटा भी हो जाते, आधा घंटा भी हो जाते। 65-70 साल की उम्र में हाँ, 1 घंटा जग लेके खड़ा। जग में पानी भी था? पानी, हाँ, पिस्टल कितना वजन का। तो फिर घर आते, काम निपटा के घर पा जाते, नहा के खाना खा के, दफ्तरी में लोटे नहीं थे, एक कोठा था उसका, उसमें जग में पानी लेकर खड़े हो जाते। सांझ को फिर सोने की कमी करे थे, 1-2 घंटा सोए कम थे, जग में पानी लेकर खड़े हो जाते। लगन लग गई। सुबह को छड़े चला के देखे हमें थे, वे बहुत बढ़िया लगे थे। तो कोच को भी वहाँ लगा और हमें भी लगा, वहाँ में करी हमने प्रैक्टिस, और वहाँ में खेल ले हम। कोई कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हम ना खेल लें या छोड़ दे इस किस्से को, क्यों दुखी हो रहे ना, बहुत वहाँ लग रहा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, देखिए मैं ना आपको देख के इतना इमोशनल फील कर रहा हूँ। हमारा एक परिवार है, बड़ा बिजनेस, हमारी कंपनी है, उसमें हमारी एक टीम मेंबर है, उनका नाम है प्रीति देवी, 27 साल की है, मथुरा की रहने वाली है। वो जब हमारी कंपनी ज्वाइन करी थी, IBC के तौर पे कंपनी को उन्होंने हमारी बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया, इसी 30 दिसंबर को ज्वाइन किया उन्होंने 2021 में। तो उनके पति ने उनको बोला कि बड़ी आई काम करने वाली, खबरदार अगर ज्वाइन किया तो सोच ले, तेरा वो हाल करूँगा, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। उस लड़की ने, उस लेडी ने, प्रीति देवी, बिना बताए घर वालों को अपना कुछ गहना बेचा और हमारी कंपनी ज्वाइन करी। पहले महीने जब 1 लाख रुपए कमाया और जाके पति के हाथ में दिया उन्होंने, तो जो है लाख रुपए जब पति के हाथ में आए तो भाई साहब वो पूरी तरह पत्नी के सपोर्ट में आ गए और अब बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बड़ा बिजनेस कमाल कर दिया। ये हमारा एक IBC एक मॉडल है जहाँ पे आके महिलाएं, बच्चे, बूढ़े हमारे साथ जुड़ते हैं, पैसा कमाते भी हैं, ग्रो करते हैं, हमारे साथ में मिल करके मेहनत करते हैं। पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हर स्पोर्ट्समैन को और हर स्पोर्ट्स वुमेन को अपना एक पहला मेडल याद रहता है, तो आपका पहला मेडल पे एक्सपीरियंस कैसा था? आंख में आंसू आए थे, इमोशंस क्या थे, क्या फील किया था, कैसा लगा था आपको? देखो, पहला मेडल मैं चंडीगढ़ लिया था, यूपी स्टेट में पहला। मुझे बहुत खुशी मिली, ना मेरे आंसू आए ना मुझे गम हुई, मुझे बहुत खुशी मिली, तो मेडल हो गया। मैंने सुना आपने वहाँ DIG को पुलिस के आपने हरा दिया था उसमें। तो मैं इसीलिए तो कहूँ, मैं कभी हार नहीं माननी। पहली में, अरे मेरी कैटेगरी में बुला के मेरे पे 32 बोर की मेरे हाथ में दे दी कि दादी मैच कर। कोच बोल लिया, मैं कहने की इसे कुकर चलाऊंगी भाई, ये तक तो हो ही है। वह कहना दादी इसमें 5 गोली मंजिल में भर, इसमें ओके कर, और 1 गोली चला धर, 1 गोली चला धर, ऐसे ही कर दिया। मुझे यही नहीं था कि आप कुकर झटका दे, उल्टा जब गोली लेकर झटका दे। वाह, मैंने धड़ाधड़ मैच कराया, उसका मेरा गोल्ड मेडल लगा, उसका सेकंड का हो गया। वो तो बगल खड़ा हो गया, रूस सी गया। कोच कह लगा कि धीरज सिंह एक फोटो करवा ले, कहने हटा यार फोटो करवा लो, औरत के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। यही है हमारा बड़ा भारत शो, जहाँ प्रेरणा लेते हैं ऐसे लोगों ने जिन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया है। मेडल जीत के जब लोग आते हैं, लोग बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा घर वाले खुश होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी। आपका तो मेडल सेलिब्रेट करने वाला शुरू में कोई था नहीं? मेरा किसी ने स्वागत करा ना किसी ने खुशी मनाई।
दुख भी नहीं मानना, खुशी भी नहीं मनाई, अपने मेडल ले आए, छुपा के धर दिए। बस बस तो मन में लगा नहीं है मेडल किसी को दिखाऊं, मैं बताऊं कि देखो मेडल जीत के आई हूँ? कभी हुआ ही नहीं, ऐसी बात का कहीं लगन नहीं हुई दिखा दूं या कुछ कर दूं जी। वो मेडल हराया वो धीरज सिंह DIG जी, वो मेडल लाई। बच्चों ने, हम छुप छुप कर करे थे, 1 साल छुप छुप कर करा, तो वो मेडल दिखाया बच्चों ने कि ताऊ पापा ये गोल्ड मेडल मिला ने, इसमें सोना आवे। अच्छा कहा, अब फिर तो खेल लेंगे, अब खुल के खेलो। हाँ 1 साल बाद खुल कर खेल ले। नहीं देखो पिक्चर देखियो, किसी ने इंदो घूंघट रहा हमारा पिक्चर में भी, उसमें घूंघट रहा, इतना शूटिंग करी, वो जीव खुदा फिर बेधड़क होकर खेल ले। ये जब पहली बार आपके हस्बैंड को पता चला था, आपके पति को पता चला था, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन जब उनको पता चला पहली बार मेडल गोल्ड का है, तो बाद में पता चला उनको कि भाई सोने का होता है, तो उन्होंने कहा चलो खेलो। पहला रिएक्शन क्या था उनका? पहला ये था कि घर से बाहर ना निकलो, घर से बाहर क्यों जाओ, धक्के खाती फिरें, अपना काम नहीं होता, ये बोल लग रहे थे। तो हम छुप छुप कर जहाँ थे, वो मेरी जिठानी का पता लगा कि या जा, वो उसे भी नू कहे या इसे भी ले जा लग रही, इसे भी छुपा छुपा कर ले जा। तो ये था उनका मकसद कि घर से बाहर ना जाओ, घर में रहो। फिर आपने कंटिन्यू कैसे किया? देखो जैसे चंडीगढ़ गए, बच्चों ने कहा थारी माँ कहाँ गई? हमारी माँ सांझ को आऊँगी, कीर्तन में जा रही। जब हम तमिलनाडु गए 1 हफ्ते के लिए, कहा कि बच्चों थारी माँ कहाँ गई? थोड़ा ध्यान दें थे, घर पे घेर में ही रहे थे ज़्यादा। कहने लगे हमारी माँ 8 दिन 1 हफ्ते के लिए घर गई अपने। ये झूठ बोल रहे थे बच्चे। आपके कारण, आपके डर से दहेज लेने की प्रथा भी बंद हो गई। लोग बोलने लगे कि भैया दहेज लोगे तो शूटर दादी गोली मार देंगी। ये जो पिक्चर जो बनी थी, ये पिक्चर कितनी असली थी और इसमें कितनी चीज़ें लगता है कि स्टोरी थी, मसाला था, या रियल पिक्चर थी ये पूरी तरह से? ये जो पिक्चर जो बनी थी, ये पिक्चर कितनी असली थी और इसमें कितनी चीज़ें लगता है कि स्टोरी थी, मसाला था, या रियल पिक्चर थी ये पूरी तरह से? नहीं ठीक थी पिक्चर तो, लेकिन पिक्चर तो ठीक बन रही। ये है कि हम जैसा होटल में रुके थे, हम बम्बई जहाँ थे बहुत होटल में रुके थे, हमें ये ज्ञान नहीं था कि कहाँ तक टंकी खुले, कौन सी बंद हो, कौन सी तरली खोने, कौन सी तो ऊपर ली। हमने एक खाना खाने जाते चलते चलते मैं टंकी खोल दी, वह खोल दी ऊपर की सारा मेरे ऊपर सारा पानी पड़ गया। डिगड़ी बार में लड़की भी थी, मम्मी क्या करी आई? कुछ नहीं बब्बू, पता नहीं था टंकी कौन सी खोलनी, वह खोल दी दूसरी ऊपर की, वो मेरे ऊपर पानी गिर गया। तो हमें इतना पता नहीं था भाई। पिक्चर में सब काम ठीक है, पिक्चर तो ऐसी बन रही जैसी हमने। तापसी पन्नू ने आपका रोल किया था, बहुत बढ़िया निभाया। तो तापसी पन्नू को ट्रेनिंग आप ही ने दी थी? मेरे घर पर रही थी। कितने दिन? मेरे मेरे नज़दीक तो नहीं, पिक्चर बनी थी ना मेरे घर की बाजू की जड़ में, तो वो तो वहीं आई रही थी। मेरी ट्रेनिंग रहती सारी, मेरी भाषा सीखी, मेरी चाल सीखी, मेरे कैसे कपड़े बनवाए। मैं कहनी बेटी सीख ली खूब, कहने की मेरे पास खूब आ गई। अच्छा तो कितने दिन रही आपके साथ तापसी? 2.25 महीने। 2.25 महीने रही। खाना भी वहीं खाया, दोनों हीरोइन ने, घर का बना हुआ, और वहीं कमरे में रहती मेरे तो। वहाँ कोई 5 स्टार होटल, बड़ा होटल तो था नहीं वहाँ? नहीं कुछ भी नहीं था, बाजू में वहीं पर पिक्चर बनी थी। तो चारपाई पे सोती थी हीरोइन भी? हाँ, एक तो मेरे घर पे ही सोवा थी, एक वहाँ जा थी मेरठ। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि गांव में आपके कारण, आपके डर से दहेज लेने की प्रथा भी बंद हो गई। लोग बोलने लगे कि भैया दहेज लोगे तो शूटर दादी गोली मार देंगी। हाँ बहुत जगह जिक्र हुआ कि चुपचाप शादी कर लो भाई, लड़की को सहयोग करो, बढ़ाओ, इन्हें आशीर्वाद दो, तो दहेज की कौन सी बात है, जो दहेज मांगेगा कोई। बहुत जगह जिक्र हुआ कि दादी गोली मार देगी। हाँ ये भी जिक्र हुआ खूब। नहीं जिक्र हुआ या आप जाके धमका भी देते थे? हुआ भी है मैं हाँ बोला भी, जो कोई दहेज मांगेगा ये सोच लिया कि दादी वहीं आ लगी और वहीं गोली चला देगी। तो कभी हुआ भी ऐसा कोई सीन जहाँ पे आपने हवाई फायर करी हो? हाँ एक करी, एक आध जगह देखी करके। मेरे घर में वो है राइफल,
उसकी गोली चला के देखी। तो बस यही जिक्र हो था कि ठीक है दादी ने रूल बढ़िया बांध दिया, नहीं दादी ऐसा है ना कभी गोली चला दिया के यहाँ। लड़कियों के लिए आपने वास्तव में हमारे देश में बहुत उत्साह बढ़ाया और मतलब आपकी जो कहानी है उससे हर वर्ग को सीखने को मिलता है। आप इन लड़कियों से, सारी बच्चियों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज, जो आपको आज देख रही हैं, आज परिवार के लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप उन्हें एक मैसेज देना चाहें, सीधा कैमरा में उनको बताना चाहें, क्या मैसेज है आपका? हाँ, उन्हें ये संदेश देना चाहूँ कि लड़की हो लड़के हो, उन्हें गेम कुछ ही हो, उसमें मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके फिर उन्हें कुछ जो खोवेंगे तो कुछ पावेंगे। मेहनत करेंगे उनका नाम होगा, आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो यही प्रेरणा दूँ बच्चों को। जब एक आदमी ऐसा कोई मिशन उठाता है तो पूरी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट करता है, पूरे समाज पे इम्पैक्ट करता है। और यही भावना जब दादी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकती हैं, ये भी कर सकता है। कितनी ऐसी भावना कितनी लड़कियों में आई, इसे बोलते हैं कम्युनिटी को बिल्ड करना। मेरा भी ये सपना था कि मैं भी कम्युनिटी को बिल्ड करूँ। मैं बिज़नेस की कम्युनिटी पे काम करता हूँ दादी, कि लोग व्यापार कैसे करें। एक फेसबुक आता है, लिंक्डइन आता है, इंस्टाग्राम आता है, ऐसे मैंने बड़ा बिजनेस का एक कम्युनिटी बनाया। हमारी ऐप लोग डाउनलोड करते हैं आज, बहुत अच्छी बात है बेटे। आज हज़ारों लोग, लाखों लोग दादी हमारी ऐप पे आकर के बिजनेस का कंटेंट डालते हैं, आपस में फ्रेंड्स बनते हैं। जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनते हैं, आपका फेसबुक अकाउंट है दादी? मेरे बनी मैं जानती नहीं बेटे, मेरी बेटी जाने। आप चलाते हैं उनका फेसबुक अकाउंट? यही चला हुआ है मेरा फेसबुक। हाँ, दादी को आप बड़ा बिजनेस में भी अकाउंट बनाइए और वहाँ पे भी वो ज्वाइन कर सकती हैं और वहाँ पे दादी आकर के कुछ लेसन सिखा सकती हैं। इनका वीडियो बनाइए, मैंने अभी देखा इनका वो वीडियो, वो बांग्ला गाना है, मूंगफली काचा बादाम। इतनी खुशी हो रही है दादी से आज मिलकर के, इतना इंस्पिरेशन मेरे लिए, खुद के लिए मैं आज एक निर्णय लेकर के उठाऊं। मेरा निर्णय मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आप भी अपना कोई निर्णय लीजिए, कोई डिसीजन लीजिए। अगर 60 साल से 85 साल इस उम्र के अंदर, बहुत ताकत है इन झुर्रियों वाले हाथों में। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत ताकत है इन झुर्रियों वाले हाथों में। ज़िंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादी की इन बातों में। ज़िंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादी की इन बातों में। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार के खिलाफ गई, समाज के खिलाफ गई, अपनी उम्र के खिलाफ गई, अपनी शरीर की सुविधाओं के खिलाफ गई। हमने ठान लिया, क्या कहते हैं, हमने ठान लिया तो कुछ बाकी ना होगा, फिर ढूंढ लाने को ये जहां काफ़ी ना होगा। दादी की ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी है। थैंक यू प्रकाशी जी। आपने आपसे मेरी 2 बड़ी लर्निंग्स है कि ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इनका इरादा पक्का था, नए नए तरीके ढूंढे। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आज मैं आपसे नहीं बोलूँगा इस वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप वीडियो को अपने आप शेयर करेंगे। हाँ, इसमें सबके लिए एक सीख है इस वीडियो में, आपके लिए है, आपके बेटे के लिए, आपकी माँ के लिए, आपके पिता के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके भाई के लिए, आपके दादा, आपकी दादी, आपके दोस्तों के लिए। इस वीडियो में बहुत सीख है। ये जो प्यार से, बड़ी मिठास से दादी ने कई बातें कही ना, इसके पीछे के स्ट्रगल को पहचानना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ एपिसोड देखने से कुछ नहीं होगा। आज कोई डिसीजन लीजिए आप भी, मैं भी कोई डिसीजन लूँगा। बड़ा भारत शो इसीलिए बनाया गया है कि लोग कुछ निर्णय लेके उठे, ऐसे मत उठिए। क्या वो डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इस वीडियो से सबको प्रेरित करिए। और आपसे आखिरी प्रश्न, अगले बुधवार किससे मिलना चाहेंगे आप? अगले बुधवार जिससे मिलना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसने भारत को बड़ा भारत बनाया। आपकी वो कौन सी ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जिसको आप मिलना चाहेंगे। कर लो बस थोड़ा सा इंतज़ार, बस आ गया अगला बुधवार। धन्यवाद करते हैं आपका प्रकाशी जी, प्रकाशी तोमर जी, हमारी दादी, प्यारी दादी, कि आप आए और आपने आके सबको सिखाया। बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बड़ा भारत शो के इस एपिसोड को प्रकाशी तोमर जी, शूटर दादी से आकर के मिलने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। 12 नदियों में आपने पानी भर दिया, तो ये अद्भुत कार्य है। तो इसके बारे में समझाइए। 13,000 जो जोहड़ बनाए, इनका 12 नदियों से भी कोई रिलेशन है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए क्या उसको भी कोई शिक्षा दे सकते हो, वो वाटर कंजर्वेशन शहर में, गांव में, अपने घर में कैसे कर सके?